ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में परम पूज्य गुरुदेव ने बताया आत्मा के आवरण को परिष्कृत करने के लिए ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों को जीवन में स्थान देना चाहिए। मनोभूमि का परिष्कार अध्यात्म की ओर बढ़ाता है। ईश्वर प्रेम के भूखे हैं, कर्म कांडों के नहीं। अपने कर्तव्य को अपनी साधना बना लेना ही कर्म योग है। मैं ईश्वर का और ईश्वर मेरे, सब कुछ ईश्वर है, यही भक्ति योग है। आलस्य, क्रोध जैसे दुर्गुणों से लड़ना है, सेवाव्रती बनना है, दान देना है तो ज्ञान का दान देना है, मुस्कुराते रहना है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आगे कहते हैं, मित्रों, क्या मैंने ये नहीं बताया कि सेवा भावी व्यक्ति का विशेष गुण मुस्कुराहट होती है। सेवा सर्वप्रथम स्वयं पर शुरू करनी चाहिए। आप अपने सबसे बड़े सहायक हैं, सबसे बड़े मित्र हैं। आप अपने अनेकों मित्र बना लेते हैं तो उतना आनंद नहीं मिलता जितना अपने आप को मित्र बनाने पर मिलता है। अपने आप के सबसे बड़े सहयोगी आप बन सकते हैं। अमेरिका में एक पुस्तक निकली आत्महत्या से पूर्व। वह पुस्तक बाजार में बिक रही थी। एक नौजवान जिसको व्यापार में घाटा हो गया था, आत्महत्या करने जा रहा था। उसने उस पुस्तक का विज्ञापन पढ़ा और एक प्रति खरीदकर पढ़ने लगा। पुस्तक में उत्साहवर्धक बातें थीं। पढ़ने के बाद नौजवान ने आत्महत्या की बात छोड़ दी। उसको पढ़ते पढ़ते ही वो पुस्तक के लेखक के घर चला गया। उनसे बोला, आपकी पुस्तक में बड़ी उपयोगी सामग्री है, मैं भी मुसीबत में फंसा हूँ, मेरी सहायता कीजिए। थोड़ी देर तो लेखक महोदय चुपचाप रहे, फिर बोले, ये मेरे वश की बात नहीं। ये सुनते ही नौजवान के ख्वाब हवा हो गए और वो उठकर चल पड़ा। थोड़ी दूर ही गया था कि लेखक ने आवाज देकर उसे बुलाया और बोला, भाई, अंदर कोई बैठा है, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। कमरे में जाकर लेखक ने उस नौजवान को आईने के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और बोला, यही तुम्हारी मंजिल को सरल बना सकता है। उस नौजवान ने जब आईने में अपनी शक्ल देखी तो उसे ज्ञान हो गया कि मनुष्य स्वयं ही अपना सबसे बड़ा मित्र है। परमात्मा उसी की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करने को तत्पर है। मैं सेवा एवं धर्म की व्याख्या कर रहा था। सेवा के बिना जीवन सार्थक नहीं होता। अपने स्वास्थ्य को संभालकर एक एक नागरिक की सेवा करनी चाहिए। दुनिया को अपने में ही मानकर या दुनिया के समस्त हिस्सों में खुद को मानकर सेवा करना चाहिए। अपने जीवन को सुगंधित बनाकर ही दुनिया को सुगंधित बनाया जा सकता है। अपने दुर्गुणों को एक एक करके हटाते जाइए। अब पुण्य और दान के बारे में बताता हूँ। दान देने वालों ने दुनिया की सेवा की है, ये मैं नहीं मानता। आप कहेंगे लोगों ने दान दे देकर संस्कृत पाठशालाएं खोली हैं, तो भाई, उनमें बच्चे मुफ्त का खाना खा खाकर भिखमंगे भी तो बन गए हैं और भावी जीवन का भी यही मोड़ रहेगा। आचार्य होकर भी भीख की बातें करते हैं। ये छोकरे आपस में निमंत्रण की बातें करते हैं और आपस में जीमने जाने की बात करते हैं और झगड़ा करते रहते हैं। इसी से तो नाश हो गया है हमारे बच्चों का। उनका स्वाभिमान नष्ट हो गया है। माना कि दान उपयोगी होता है पर अनुपयोगी भी होता है। पंडे पुजारी आदि लोगों ने जो स्वर्ग के ठेकेदार हैं, दान का रुपया लेकर भांग रबड़ी खाकर कितनों को स्वर्ग पहुंचाया है, ये मैं नहीं जानता। और ये लोग स्वर्ग जाएंगे या नर्क जाएंगे ये भी नहीं जानता। पर ये जानता हूँ कि इस देश का 80% दान इन पंडे पुजारियों को ही मिलता है। इसीलिए दान सोच समझ कर करिए, मेहनत का दान करिए, ज्ञान का दान करिए। मित्रों, मैं सेवा की बात बताता हूँ। सेवा रूपी अध्यात्म का बहुत बड़ा फल है। श्रम गरीब है तो क्या, फिर भी बहुत बड़ा है। आमदनी नहीं है तो क्या, फिर भी आप परोपकारी सेवाभावी हो सकते हैं। आपकी शादी के समय आपकी धर्म पत्नी 4वीं तक ही पढ़ी थी। आप आगे बढ़कर PhD हो गए और वो 4वीं की 4वीं ही रहीं। आपने उन्हें क्यों नहीं बढ़ाया? अगर आप उन्हें 1 घंटे प्रतिदिन पढ़ाते तो उनका ज्ञान
कितना बढ़ जाता। आप 4 घंटे फिजूल की बात कर सकते हैं, पर पत्नी को 1 घंटा नहीं पढ़ा सकते। क्यों? आपने उनकी सेवा क्यों नहीं की? वो गुलाब सा चेहरा और उल्लासपूर्ण जीवन लेकर आई थी और आपने उनके स्वास्थ्य को चौपट कर डाला। बच्चे पर बच्चा लादते चले गए। क्या यही सेवा है धर्मपत्नी की? माना कि आपने साड़ी लाकर दी होगी, मिठाई लाकर खिलाई होगी, पर आपने स्वयं संयम में रहकर उन्हें भी संयम की शिक्षा दी होती तो उन्हें गुलाब के फूल के समान रखा जा सकता था। आपका साड़ी लाकर देना तो ऐसी सेवा थी जैसे कसाई बकरे को काटने से पहले उसे अच्छे से खिलाता है। एक पिता ने अपने शरीर और मन से पालकर अपनी लाडली बेटी दी थी तो आपको उसकी अच्छी सेहत बनानी थी। आपको उनका ध्यान रखना था। जिसने आपको अपना सब कुछ सौंप दिया, उसका भविष्य उज्जवल करने के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। क्या आप धर्मपत्नी की ये सेवा नहीं कर सकते थे? क्या आप उनके टूटे दिल पर मलहम नहीं लगा सकते थे? उनके गुणों की प्रशंसा नहीं कर सकते थे? मनुष्य को आगे बढ़ाने का यही एक तरीका है, उनकी अच्छाइयों का वर्णन किया जाए। ये प्रशंसा ही उसे बड़ा बनाती है। उत्साह से ही टूटे दिल जोड़े जा सकते हैं। माना कि अपने बच्चे के प्रति आपकी कई शिकायतें हैं, पर इसका जिम्मेदार कौन है? आप तो क्लब के मेंबर हैं, ताश चौपड़ खेलते रहते हैं। बच्चों की तरफ कभी देखा है? आपने बच्चों को संस्कार दिए होते तो कितना अच्छा रहता। आपने बच्चे को कपड़ा दिया, सोना दिया, पर संस्कार नहीं दिए। आपने बच्चे को राष्ट्र के लिए क्या दिया? आपने बच्चे को धमकाना सिखाया, उपेक्षा का भाव सिखाया। कोई घर में आया तो बड़े ही मजाकिया तौर से बोला, देखो भाई, हमारे कुंवर साहब को देखो। हर वक्त उपेक्षा वाली बात करते रहे, बच्चे का उत्साह गिराते रहे। अगर आप चाहते तो राष्ट्र के लिए एक महान नागरिक छोड़कर जा सकते थे। महर्षि कर्ण ने शकुंतला का पालन किया और शकुंतला ने पालन किया भारतवर्ष बनाने वाले भरत का। एक अस्त्र आपके पास है, प्यार भरे शब्द। जो प्रेम का जितना प्यासा है, दुखी हृदय है, उस इंसान को एक एक प्यार की बूंद देते जाइए। बूढ़े से लेकर बच्चे तक सभी प्रेम की प्यासे हैं। बूढ़ी माँ की दूध से प्यास नहीं बुझती, पर अगर आप उसको दिन में एक बार भी प्यार भरे शब्दों में पैर दबाने की बात कहते हैं तो वो कहती है, जा जा, तुझे काम होगा, आज काम नहीं करना, जा। और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, ऐसा बेटा सभी को देना। हम अच्छे मीठे प्यारे वचनों से सबको अपना बना सकते हैं, पर आप तो शराब पीकर आए थे, सभी से कड़वी बातें करते रहे। किसी ने आपसे कहा तो तपाक से बोले, अरे सच्ची बात तो कड़वी होती ही है। लेकिन आप सच्ची बात को मीठे तरीके से भी तो कह सकते थे। बच्चे को फुसलाकर मीठी मीठी बातें कहकर प्रोत्साहन देते जाइए, वो भी बराबर के आदमियों के समान सहयोग देता जाएगा। मीठे वचनों से ही एक दूसरे को सहयोग मिल सकता है। ये देखो भाई, हमारे छोटे भाई, इन्हें देखकर बताओ, अकल बड़ी की भैंस। माना कि ये बात सही होगी, छोटे भाई की बुद्धि थोड़ी कम होगी, पर इस तरह कहना चाहिए क्या? इससे तो बैर ही बढ़ेगा। सत्य कहने के कई तरीके हैं। दूसरों की गुप्त बातों का भंडाफोड़ करने से उनको पीड़ा होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ, मित्रों, पहले अपनी सेवा करो, अर्थात अपनी बुरी आदतें दूर करो, उदार बनो, दूसरों को प्रेम दो, करुणा दो, सेवा करो, मीठा बोलो। यही सच्चा अध्यात्म है, सच्चा तप है, उपासना है। आज समाज के विचारों का स्तर इतना छोटा है कि सबके जीवन में समस्याएं, बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। मित्रों, दूसरों की परेशानियों को दूर करना ही सच्ची सेवा है। क्या आप उन लोगों को युग निर्माण योजना की बात नहीं पढ़ा सकते? उनको क्या आप प्रेरक विचार नहीं बता सकते? प्रेरक विचार मनुष्य को बदल सकते हैं। 50 वर्ष भी नहीं हुए कि साम्यवाद आधी दुनिया पर हुकूमत करता है। ये विचारों की ही शक्ति है। साम्यवाद की विचारधारा 50 वर्ष पहले आई थी, तब लोग मजाक उड़ाया करते थे, पर वो विचार इतनी तेजी से देशों में फैल गया। कार्ल मार्क्स के विचार आज दुनिया को साम्यवाद की ओर ले जाने के लिए प्रयत्नशील हैं। अमेरिका में एक उपन्यास निकला था, उसने देश में गृह युद्ध करवा दिया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा कि साहित्य
दुनिया के दिमागों को बदल सकता है। हमारी समस्याएं आंतरिक दुर्बलताओं की होती हैं। हमें प्रेरक उत्साह की आवश्यकता है। आप प्रेरक विचारों से घर वालों को बदल सकते हैं। किसी बच्चे को पढ़ाने की बात कर सकते हैं, उनके विचारों को बदल सकते हैं। आज विश्व गोरे और काले के भेद पर निर्लज्जता पर है। हमारे देश में तो काले और गोरे का भेद बहुत ज्यादा है। ये इंसान और इंसान के बीच की खाई और दीवार अवांछनीय है। आपने अवांछनीयता को मिटाने का प्रयत्न ही कहाँ किया। बच्चों में अनुशासन की भावना भरिए। धर्मशालाओं की जगह पुस्तकालय बनाइए। बावड़ी की जगह हैंडपंप लगवाइए। ब्रह्म भोज बंद करिए। श्रम के मेहनत वाले काम के कार्यालय खोल दीजिए। अन्य क्षेत्र में लग जाइए, पर भीख मांगने की शर्म मत निकालिए। दान देने वालों ने हमें पुरुषत्वहीन बना दिया। हमारा संपूर्ण ब्रह्म तेज चला गया। हर चीज मुफ्त में मिलती है, वहां पे उन्नति नहीं हो सकती। जिस देश में जिस जाति को हर चीज मुफ्त में मिलती है, जो कि आज हमारे देश में हो रहा है, ऐसा देश, ऐसा समाज कभी भी उन्नत नहीं हो सकता। दान देना हो तो ज्ञान के रूप में दीजिए। आपके अन्न और पानी के बिना कोई मरने वाला नहीं है। दहेज हिंदुस्तान के लिए कितनी बड़ी समस्या है। जो उम्र भर कमाते हैं सब दहेज में निकल जाता है। बैल की तरह कमाई करते रहते हैं। चिंताएं अपनी लाडली बच्चियों को देख देख कर बढ़ती जाती हैं। एक बच्ची के 20,000 लगेंगे तो 4 बच्चियों के लिए कहाँ से लाएंगे। आपको कन्या के विवाह के लिए बेईमान तस्कर, रिश्वतखोर मजबूरी में बनना पड़ता है। बच्चियों को ज्ञान दान दीजिए, उनको पढ़ाइए, उनको अपने पैरों पर खड़ा करिए ताकि वो आत्म स्वावलंबी बन जाएं। उनको किसी के सामने झुकना ना पड़े, उनके लिए किसी को दहेज ना देना पड़े। सारी चिंताओं से छुटकारा दिलाती है गायत्री माँ। संपूर्ण विश्व का दर्शन कराती है गायत्री माँ। आपको भगवान के दर्शन करवा सकता हूँ, साक्षात्कार करवा सकता हूँ, पर मित्रों, भगवान शक्ल के रूप में नहीं आते। ईश्वर ध्यान और चिंतन की शैली में आते हैं। ध्यान और चिंतन की शैली ही ईश्वर की शक्ल होती है। भगवान का स्वरूप मानव समाज के सिवा और क्या हो सकता है। आज आप मंदिर गए थे, प्रसाद लेके गए थे। एक भिखारिन सड़क पर भूखी मर रही थी और आप भगवान को नैवेद्य चढ़ा रहे थे, फल फूल खिला रहे थे। वो बुढ़िया रूपी भगवान आपसे खाना मांग रही थी, पर आपको तो वो दिखी ही नहीं। आप तो मंदिर में मूर्ति को खिला रहे थे। कैसी विडंबना है मानव तेरी। उत्कृष्ट बनने के लिए व्रत आरंभ कीजिए। आप समाज के ऋणी हैं, आप समाज के कर्जदार हैं। आज जो कुछ भी है समाज की वजह से है। रामू नाम का बच्चा लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में था। वो न बोल पाता था, न ठीक से चल पाता था, क्योंकि वो जन्म से ही भेड़ियों के पास रहा। भेड़ियों जैसा ही हो गया। समाज से कुछ नहीं सीख पाया, समाज उसको कुछ नहीं दे पाया। आप इस समय जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो आपके माता पिता से, समाज से ही आपको मिला है। आपके समाज के महापुरुष वे ऋषि हैं जिन्होंने समाज को उन्नत करने के लिए, भाषा को उन्नत करने के लिए, संस्कृति को उन्नत करने के लिए अपना सर्वस्व दिया। क्या ऐसी सेवा के लिए उन ऋषियों के ऋण से छुटकारा पाया जा सकता है? बस एक ही तरीके से पाया जा सकता है, समाज सेवा से, दूसरों की सेवा से। अतः सेवा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सेवा के बिना शांति नहीं और शांति के बिना सुख नहीं। शरीर की मांग सुख है और आत्मा की मांग शांति, और ये दोनों ही मिलती हैं सेवा से, और यही सेवा ज्ञान योग है। आज की बात यही समाप्त। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।